أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम. मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली. हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है. रजबुल मुरज्जब जैसे बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और इस महीने को औलाद रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत ने और भी पुरनूर कर दिया. कुदरत ने इस माह में 4 मासूम की आमद से 4 चाँद लगा दिए. मगर 13 रजब जिस अज़ीम हस्ती की विलादत है वो अबुल अइम्मा खैरुल बशर अबू तुराब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है. आप सबको कायनात की अज़ीम शख्सियत बाब इल्म मौलूद काबा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो. आज के प्रोग्राम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सिलसिले में हम सब कुछ जानते हैं. 37 आमुल फ़ील को खाना काबा में आपकी विलादत हुई और खुदावंद करीम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ये फ़जीलत बख्शी कि आगोश रिसालत तरबियत गाह बनी. क्योंकि बचपन में कुरैश में सख्त कहत पड़ा और आपके वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कसीरुल अयाल थे. लिहाजा पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की इजाज़त से हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले ली और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के ज़ेर साए परवरिश पाने लगे. यहाँ तक कि आपने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान रिसालत से पहले रिसालत के जलवे को देखा. जैसा कि नहजुल बलागा के खुतबे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ख़ुद अपने बचपन की कैफियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं रसूल के पीछे यूँ रहता था जैसे उटनी का बच्चा उटनी के पीछे रहता है. मैं नबूवत की खुशबू सूंघता था और रिसालत की रोशनी देखता था. आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहते थे. यहाँ तक कि जब ऐलान रिसालत का वक्त आया तो दावत ज़ुलशीरा में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान रिसालत पर आप फ़ौरन खड़े हो गए और कुफ़ार कुरैश की मौजूदगी में आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाने का वादा किया. हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत में गुजरी. कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि जब ये मिलता हो कि कभी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ किया हो. आपका नहजुल बलागा का एक खुतबा जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी का ख़ुलासा करते हुए कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो असहाब जो अहकाम व शरीयत के अमीन ठहराए गए थे इस बात से आगाह हैं कि मैंने कभी एक आन के लिए भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से सरताबी नहीं की. हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमेशा खुदा के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारी कि जब ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुँचे और सर पर तलवार पड़ी तो आपने ऐलान किया कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया. हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कामयाबी का ऐलान करके दुनिया को ये दावत दी कि जब कामयाबी की तलाश में निकलना तो मेरी ज़िंदगी पर नज़र डालना. मैं तुम्हारी ज़िंदगी की राहों को रोशन करके जा रहा हूँ. मैं कल भी तुम्हारा रहनुमा था और आइंदा भी रहूँगा. अगर किसी को कामयाबी का सफ़र तय करना हो तो सुनो, मैं अली ऐलान करता हूँ कि अल्लाह की दिखाई हुई राह पर चलो और उसके आयत करदा अहकाम को बजा लाओ. अली तुम्हारी निजात उखरवी का ज़ामिन है. नाज़रीन, आज हम कामयाबी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं. कभी मालो दौलत की ज़्यादती को कामयाबी समझ लेते हैं, कभी शोहरत को, कभी अपने इल्म को कामयाबी का नाम दे देते हैं. लेकिन अगर हम गौर करें तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इनमें से किसी को कामयाबी नहीं कहा. जबकि आप एक कामयाब ज़ात हैं, शख्सियत हैं, मरकज़ हैं, महवर हैं. आपने कामयाबी का जो रास्ता बताया वो अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलने को और उसके अहकाम बजा लाने को. अब जो ऐसा करे वो फिर अपनी निजात की फ़िक्र ना करे क्योंकि उसकी ज़मानत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ले रहे हैं. बस हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना है कि कोई अमल खुदा की नाफरमानी में ना अंजाम दे, क्योंकि इंसान इस दुनिया में मुसाफिर की तरह है.
اور اس کی زندگی کا مقصد وہ کمال حاصل کرنا ہے جس کمال کو حاصل کرنے کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور انسان اس کمال کو تبھی حاصل کر سکتا ہے جب وہ ان ہستیوں کو اپنا رہنما بنائے جنہوں نے اس کمال کو حاصل کر کے کامیابی کی سند حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ساری خصوصیات ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ شجاع ہیں، ہر جنگ کو فتح کرنے والے ہیں، تو ایک رحم دل، ہمدرد دل بھی رکھتے ہیں، غریبوں، فقیروں، یتیموں کے سرپرست اور مظلوم کی فریاد سننے والے ہیں، اور اگر مسلح پر آ گئے تو پوری دنیا سے بے خبر، خدا سے راز و نیاز کرنے والے، اور عبادت میں آپ کی ایسی خضوع و خشوع کہ پیر میں ایسا تیر لگا کہ جس کے در کی شدت سے آپ تیر نکالنے نہیں دیتے، وہ تیر حالت نماز میں نکال لیا جاتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کی عدالت پر نظر کی جائے تو خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عدالت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے علی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام صرف اس دور کے ہی عادل شخص نہیں ہیں، بلکہ ہر زمانے میں آپ کی عدالت اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا کا ہر مفکر اور دانشور، وہ چاہے جس بھی ملت و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی عدالت کے سامنے سر خم کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا امتیاز اور شرف سمجھتا ہے۔ دنیا کا سب سے سخت کام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، اور آپ اتنے عادل کہ چینٹی کے منہ سے جو کا چھلکا تک چھیننے کو ظلم سمجھتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر مجھے 7 ملک بھی اس بات پر دے دیے جائیں کہ میں ایک چینٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں اسے ٹھوکر مار سکتا ہوں، مگر اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا۔ خدا ہم سب کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہمارے تمام ناظرین کو امیر المومنین ابو الائمہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔